करप्शन के कितने कनेक्शन, डायरी पर सियासी टेंशन। जी हां, सौरभ शर्मा की लाल डायरी में दर्ज काले कारनामों का एक एक कर खुलासा हो रहा है और अब जो हुआ है उसमें टेंशन बढ़ गई है। दरअसल भोपाल के सौरभ शर्मा की डायरी का कनेक्शन कटनी तक पहुंच गया है। कटनी जिले में दर्ज 2 एफआईआर से इसका कनेक्शन मिला है। इसमें 2 आईपीएस और 1 आईएएस का अधिकारी के साथ लाखों रुपए के लेन देन की बात कही जा रही है। उधर मामले में आयकर विभाग भी एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है उनको नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। उधर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। अब सवाल यही कि आखिर करप्शन के और कितने कनेक्शन। सौरभ शर्मा की डायरी, रडार पर 3 अधिकारी। सौरभ शर्मा की डायरी और राजेश शर्मा की डायरी, दोनों में जो जो आईपीएस आईएएस अधिकारियों के नाम और नेताओं के नाम है उनको सार्वजनिक किया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई की गई। धन कुबेर के राजफाश, आईएएस आईपीएस पर फांस। करप्शन के कितने कनेक्शन, डायरी पर सियासी टेंशन। जान करके उसको फरार रख रही है, क्योंकि अगर वो पकड़ में आ गया तो चाहे ये भूपेंद्र सिंह हो या इन जैसे अनेक जो बड़े लोग हैं उनकी पोल खुल जाएगी। हम इसके खिलाफ मानहानि भी करेंगे और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, ये सबको मालूम है। वो डायरी जिसमें नाम थे कि इतना बड़ा पैसा 2000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए सौरभ शर्मा ने, वो डायरी है कहाँ और वो सौरभ शर्मा कहाँ है जो लोकायुक्त के डर से भाग गया। सौरभ शर्मा की लाल डायरी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। डायरी का कनेक्शन कटनी तक निकला है। कटनी जिले में दर्ज 2 एफआईआर में 2 आईपीएस और 1 आईएएस अधिकारी का कनेक्शन सामने आया है। अधिकारियों के साथ लाखों रुपए के लेन देन की जानकारी मिलने की बात कही जा रही है। अब इन अधिकारियों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। उधर कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। आखिर करप्शन के खेल में कितने किरदार हैं, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो सौरभ शर्मा का करप्शन कनेक्शन का एक एक कर खुलासा हो रहा है। नेताओं से लेकर अधिकारी कर्मचारी तक के नाम आ रहे हैं और अब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नामों का भी खुलासा हो रहा है। आखिर सौरभ शर्मा केस की जड़ें कहां तक हैं, आज इसी पर चर्चा। पहले सवालों पर नजर। तो महाडिबेट के आज के सवाल हैं, करप्शन के किरदार आखिर कितने हैं और कितने बाकी हैं। दूसरा सवाल है आज का, अधिकारी, नेता, आईएएस, आईपीएस, अब अगला कौन। तीसरा और आखिरी सवाल महाडिबेट का, सौरभ की डायरी में और कितने राजदार हैं। ये सवाल भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत आपका। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और मेहमान हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आज का ये मुद्दा। चूंकि सौरभ शर्मा, उससे जुड़ी काली कमाई की तस्वीरें तो बहुत पहले सामने आ चुकी, लेकिन अब एक के बाद एक न केवल नेताओं के नाम आ रहे हैं, अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, अब आईएएस आईपीएस के नाम भी आ गए, कर्मचारी पहले ही लगातार सामने आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। एक डायरी का भी जिक्र किया जा रहा है कि अब उस डायरी में अगला कौन होगा, यह वाकई सवाल है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं शिवम शुक्ला जी से। शिवम भाई, बहुत बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल आज जो चर्चा की शुरुआत करेंगे विपक्ष के आरोपों के साथ। आरोप यह है कि अब जो नए परिवहन आयुक्त नियुक्त हुए हैं वो भी सौरभ शर्मा के हिसाब से हुए हैं। आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, एक तरफ कहते हैं जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई हो रही है, और इतने बड़े आरोप अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो फिर बहुत दिक्कत है। शिवम शुक्ला जी।
देखिए हेमंत जी, सबसे महत्वपूर्ण देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी है। वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि चेहरे पे लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब है वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। तो हेमंत कटारे जैसा एक आरोपी जो लगातार 376 जैसी धाराओं में कहीं ना कहीं उनके ऊपर संगीन आरोप लगे और इनके पूरे नेतृत्व को इस प्रकार की आदत है, तो वह लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारे मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस सरकार की नीति ही क्राइम और करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की रही है, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक और जिले तक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं, तो आखिर भ्रष्टाचार के ऊपर यह कार्रवाई करने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। 15 महीने की सरकार में कोई कार्रवाई की हो तो बता दे। यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तत्परता है कि जहां पर भी कोई इस प्रकार की अनियमितता की शिकायत सामने आ रही है, जहां पर गड़बड़ी की थोड़ी बहुत भी आशंका है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो व्यक्तिगत इंडेवर है। लगातार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के किसी भी अंचल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इस प्रकार के विभाग में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान न बचे और उसके नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे जनप्रतिनिधियों जिन तक बात पहुंची उन तक भी विवेचना की गई, जहां पर जैसी आवश्यकता समझ में आई। सागर में हमने देखा कि किस प्रकार से कई जो कारोबारी भी थे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी निष्पक्षता और न्याय भाई सागर का जिक्र आप कर रहे हैं, वहां मगरमच्छ बहुत पहले से कई दशकों से पले हुए थे। दूसरा, सौरभ शर्मा का जिक्र अगर हम करें, पहले भी जांच बैठी है लेकिन क्लीन चिट मिल गई सौरभ शर्मा को। यह सवाल है कि आखिर क्यों मिली? अवनीश बुंदेला जी, आज अगर आप आरोपों के साथ मैदान में उतरे हैं, आ रहा हूं शिवम भाई, आ रहा हूं आपके पास, मैदानों में उतरे हैं आप आरोपों के साथ, उनके साथ तथ्य लेकर भी आइए, बताइए कब क्या क्या हुआ, उसके आंकड़े आपके पास, उसके तथ्य, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। प्रशांत भाई, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने माना कि भाजपा प्रवक्ता ने सौरभ शर्मा का तो नाम ही नहीं लिया, जिसके रोज काले चिट्ठे खुल रहे हैं। सोचिए, पूरे देश में कहीं 52 किलो सोना नहीं पकड़ाया, लावर इस गाड़ी में 10 करोड़ रुपए 52 किलो सोना पकड़ाया जाता है और कुल मिला के अब तक कम से कम सौरभ शर्मा 1000 करोड़ के लेन देन की बात, 1300 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सिर्फ 6 पन्नों में सामने आ गई है। लेकिन भाजपा प्रवक्ता ने मुंह नहीं खोला, बल्कि हेमंत कटारे के निजी जो उन पर केस दर्ज उसकी बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तो अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन पर वो खुद तड़ीपार थे, तो क्या उन मैं पर कहूंगा अवनीश जी मध्य प्रदेश पर है, चर्चा हमारी केंद्रित रहेगी मध्य प्रदेश पर, भरोसा देता हूं आपको। प्रशांत जी, मेरा वही आपसे निवेदन है, कृपया ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा हो रही सौरभ शर्मा के भ्रष्टाचार पर, कटनी का एक नया एंगल आ, क्योंकि कटनी एक ऐसी जगह है जब जब भ्रष्टाचार प्रदेश में नाम आता है तो कटनी में एक ऐसे नेता निवास करते हैं। अभी आप देख लें, चाहे सहारा की जो जमीन हो, 1000 करोड़ की जमीन उन्हें 90 करोड़ में खरीद ली, हर जगह कटनी केंद्र में रहता है। आप याद कर ले, जब नोटबंदी का समय आया तब भी कटनी में बड़े हवाला की बात आई, तो कटनी एक बहुत बड़ा कटनी का जिक्र आप कर रहे हैं, कटनी से 2-3 अधिकारियों के कटनी का कनेक्शन जुड़ा है जी प्रशांत जी। लेकिन जी प्लीज देखिए, अगर आपने शिवम शुक्ला जी को धैर्यता से सुना तो मैं उम्मीद करता हूँ मुझे भी ठीक है, नहीं तो ऐसी डिबेट किया करें प्लीज। मेरी निवेदन है आपसे, आपने उनको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, तो मेरा वही निवेदन है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है भैया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पष्ट लिखा है कि भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि मेरा सौरभ शर्मा से कोई संबंध नहीं। आज वो नोटशीट बिल्कुल आ गई सामने कि इनकी खुद की नोटशीट के अनुमोदन पर सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई, और उसके बाद सौरभ शर्मा को क्या कारण है कि इनके ही कार्यकाल में जब ये परिवहन मंत्री थे, 4 चेक पोस्ट का एक आरक्षक को आपने प्रभारी बनाया, जबकि वो होना उसकी जगह हमेशा निरीक्षक या उप निरीक्षक को बिठाया जाता है। खुद इनका जो मालथोन बैरियल है जो इनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, और निरंतर सौरभ शर्मा 4 साल तक पोस्टेड रहा, क्या कारण है? और मुझे बताएं, क्या भूपेंद्र सिंह जी इस देश के संविधान से ऊपर हैं कि हम उनके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते, आरोप नहीं लगा सकते? ठीक है, आपका अधिकार है, बिल्कुल आपका अधिकार है आरोप लगाने। जब आपने आरोप लगाए तो अब जवाब भी ले लीजिए शिवम शुक्ला जी से। शिवम शुक्ला जी परिवहन मंत्री हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह, ये सीधे आरोप है कांग्रेस के। अवनीश बुंदेला जी भी वही बात दोहरा रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, अगर कोई व्यक्ति किसी इस प्रकार के जिम्मेदार ओहदे पर बैठे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहा है तो उसको तथ्यों की प्रामाणिकता के साथ अपने तर्कों को स्थापित करना चाहिए। ऐसे ही अभी भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर इनके एक प्रवक्ता अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे थे, मानहानि तक की नोटिस की स्थिति पहुंच गई है, माफी मांगते फिरेंगे न्यायालयों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जा रही है, और कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण में जिस सौरभ शर्मा की बात कर रही है उसके प्रवक्ता से ज्यादा कोई इनकी भूमिका नहीं है। कांग्रेस के नेता प्रकट तौर पर तो
बचाव कर नहीं सकते। इसीलिए इस प्रकार की पूरी जो जांच प्रक्रिया है, पूरी जो जांच एजेंसियों का एक पूरा इस पर लगातार कार्रवाई का जो मोड है, उसको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य के साथ कांग्रेस का नेता लगातार प्रेस में आकर के जांच प्रक्रिया को कहीं ना कहीं उसमें अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं और इनके नेताओं तक जो करप्शन है वहां पर कांग्रेस है। 15 महीने की सरकार के भी तैयारी करिए, तक लगातार जवाब देने का पहुंच रही है और उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है आपसे भी, सत्ता पक्ष से भी, कि हम विपक्ष में हैं, आप हमसे कह रहे सबूत लेकर आए। सबूत क्या, हम पुलिस हैं क्या? सबूत कौन इकट्ठा करता? सीबीआई, ईडी? अरे तो बिना सबूतों के आरोप जब किसी चीज के आपके पास सियासत का केवल तो आरोप लगाकर निकल जाना है, वही उछालना चाहिए जिसको आप नहीं किया। मैं शिवम जी प्लीज इस तरह की चर्चा मत करिए प्लीज, है ना? कुछ ना कुछ तो कम से कम हमारे दल से निकल कर गए हो, हमको मालूम है शिवम जी, ऐसा मत करिए, है ना? इतनी तो मर्यादा बनाकर रखिए कम से कम। ठीक है, मुझे लगता है कि आप मुझे बड़ा भाई कहते थे, इतनी मर्यादा तो बनाकर रखिए शिवम जी, ऐसा मत करिए। मैं वही निवेदन कर रहा हूं भाजपा के प्रवक्ता से भी, सत्ता पक्ष से भी, कि कृपया आप जो सबूतों की बात करते हैं, अगर आप हमसे सबूत मांगते हैं तो फिर आपका सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी किस लिए है, पुलिस विभाग किस लिए है? हम वही तो आरोप आप लगा रहे हैं हमारी, वही तो आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि सौरभ शर्मा की क्या कारण है कि एक चेक पोस्ट पर 4 साल निरंतर नियुक्ति, उसकी जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए? और मुझे बताएं शिवम जी, क्या आज तक शिवम भाई ऐसा वाक्य देखा मैं आऊंगा है आपके पास दोबारा, हमारे साथ मेहमान है, उनके पास जाऊंगा, उनको इस चर्चा में शामिल करूंगा। एक छोटा सा 10 सेकंड आपको शिवम जी, 10 सेकंड जल्दी। प्रशांत जी, यह सूट और स्कूट की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी की रही थी, आरोप लगा करके भागने की जो प्रवृत्ति रहती है, यह लगातार पुरानी है। अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो आप किसी ऐसे सार्वजनिक जीवन में रह रहे व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आक्षेप कैसे लगा रहे? और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण में एक्सपोज हो चुकी है। इनके पास अगर कोई ऐसा तथ्य परक, अरे सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही, आप तो उस कार्रवाई को दूसरे दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप तो उस कार्रवाई में आपके नेताओं तक जो आज पहुंच रही है उसको बचाना चाहते हैं। आप स्वाभाविक तौर पर पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस, ठीक है, चर्चा जारी रहेगी, दोनों को रोकूंगा। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, शिवम जी, अवनीश जी, प्लीज। दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब अब तक अगर हम कहें सौरभ शर्मा मामले में 1 महीने से लगभग हो चुका है, अब जवाब तो कम से कम देना बनता है ना कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं अभी तक। ईडी, आपने लोकायुक्त, आप अलग अलग एजेंसियों का जिक्र करते हैं। अब खबर जरूर आ रही कि वो लौट सकता है, लेकिन ये उसके विवेक पर है, सौरभ शर्मा के विवेक पर, कि वो लौटेगा नहीं लौटेगा। एजेंसियां क्या कर रही हैं, इसका जवाब तो मिलना चाहिए। अधिकारी, नेता, कर्मचारी, अब सब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। दिनेश निगम जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने शुरू से कहा कि इस करप्शन में कितने किरदार हैं, कितने लोग शामिल हैं। धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं, डायरी सामने आई है। आप समझिए कि एक जो आरक्षक रहा हो, उस आरक्षक के पास से इतना सोना, इतना पैसा, इतना रकम, इतना खजाना मिला, तो जो बड़े किरदार हैं, मंत्री हैं, कमिश्नर हैं और बड़े बड़े अफसर हैं, उनके पास क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक परिवहन विभाग का सवाल है, देखिए हर कोई जानता है परिवहन विभाग किस लिए होता है, परिवहन विभाग से पैसा आता है, कहां कहां उपयोग होता है, ये हर कोई जानता है, उसमें हर कोई शामिल रहता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई छापा पड़ा जिसमें संपत्ति आई, डायरी आई, चर्चा में आ गया। पहले आया कि भाई ये इसकी 16 में नियुक्ति हुई थी, 16 से अभी तक भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत, एक सागर जिले के दोनों परिवहन मंत्री थे, इन दोनों पे उंगली उठी। इसके बाद एक नोट शीट आ गई कि नरोत्तम मिश्रा ने उसकी सिफारिश की थी, उसके पिताजी स्वास्थ्य विभाग में थे, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए अनुकंपा नियुक्ति होना चाहिए थी। ये कह दिया गया स्वास्थ्य विभाग में पद ही नहीं है, तब उसको परिवहन विभाग में लिया गया। अब जो है हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगा दिया। इसके पहले आरोप लग रहे थे गोविंद राजपूत के, यहां से पूरा संचालित होता था। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल ही हैं, आपने बताया कटनी के अफसर और अधिकारी तक पहुंच गए। तो ये परिवहन विभाग ऐसा है, इसका जो पैसा आता है, मुझे लगता है अगर जांच होगी तो कोई नहीं बचेगा। अभी जितने किरदार सामने आए उससे डबल किरदार सामने आएंगे। सवाल यही है कि एजेंसियां क्या कर रही हैं। इतना समय हो गया, ये तो लग तो ऐसा रहा है जैसे आप बता रहे हैं, वो कह रहे थे वो आ रहा है, सरेंडर कर देगा तो एजेंसियां क्या कर रही हैं, सरेंडर कर देगा तो वो भी तालमेल से होगा। ये भी आया था कि जो अभी नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नियुक्ति गए हैं उसमें भी सौरभ का योगदान है, सौरभ की मर्जी से हुए हैं। तो मतलब ये समझिए, अंदाज लगाइए आप कि कितना बड़ा रैकेट है।
और परिवहन विभाग में रैकेट आज से नहीं है, चाहे जोन सी सरकार रही हो प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, या कोई भी सरकार आ जाए, राजनीति करना है तो पैसा चाहिए, और पैसा ऐसे डिपार्टमेंट से चाहत होती है, अगर मंत्री बनते हैं तो भी चाहत होती है कि परिवहन महकमा मिल जाए, अफसर बनते हैं तब भी इच्छा होती है कि भाई परिवहन विभाग में नियुक्त हो जाएं। एलन राव साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीसीपी हैं। एलन राव साहब, थोड़ा सा जरूर समझाइएगा सिस्टम को। जांच एजेंसियों को वक्त लग रहा है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, समय देना भी चाहिए, लेकिन दूसरा एक पहलू यह भी समझाइएगा कि अगर सरेंडर करता है सामने वाला व्यक्ति, क्या चैनल होता है, क्या तरीका होता है, कैसे लौटेगा, कैसे एजेंसियां दूसरे कंट्री में अगर सामने वाला व्यक्ति है, क्या एक सिस्टम होगा वो? एलन राव साहब। देखिए प्रशांत जी, देखिए ये बड़ा गंभीर मामला है वैसे देखा जाए तो। जांच एजेंसियों को बड़ी गंभीरता से इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और मुझे लगता है कर भी रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसी एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही होती तो आज हम ये बहस भी नहीं कर पाते कि जो डायरी में क्या मिला, किसके नाम मिले। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बात हो रही है, इतने नाम एक्सपोज हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो है, कोई ना कहीं मिली भगत है। और जैसा दिनेश जी अभी कह रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर किसी को सरेंडर करना है तो बिना मिली भगत के सरेंडर नहीं होता। सरेंडर होता ही वही है, बातचीत करके होगा, तुम मेरे से कितना फायदा कराओगे, कितना मेरे को क्या क्या रिलीफ दोगे, तभी ये सरेंडर जाके होता है। सरेंडर बहुत जगह देखे हमने, ऐसा है नहीं। दूसरा, ये जो इतनी अकूत संपत्ति जो मिली है, वो एक आरक्षी यानी कि कांस्टेबल जो परिवहन विभाग में है, उसकी अपनी तरीके से कमाई भी नहीं हो सकती। इसमें अपैरेंटली ऐसा लगता है कि ये जितने भी कहीं कहीं से नाम आ रहे हैं, उनकी कहीं से लेके इकट्ठा किया हुआ ऐसा है, क्योंकि बहुत से अफसर होते हैं जो अपने पास नहीं रखते, अपने घरों में नहीं रखते, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने कॉन्ट्रैक्ट को देते रहते हैं। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि किसका पैसा था, कहां से आया था, वो सब बातें तब पता चलेंगी जब वो हाजिर हो जाएगा, जब वो सौरभ शर्मा कस्टडी में आ जाएगा, चाहे वो सरेंडर करके आए, चाहे वैसे आए, चाहे अरेस्ट करके। लेकिन सरेंडर की बजाय मैं समझता हूं उसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। अरेस्ट करेंगे तो उसको और ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, सरेंडर करेगा तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट कम हो जाता है, वो हो सकता है कई चीजें छुपा जाए। तो ये सब चीजें देखने वाली बात। बिल्कुल। शिवम शुक्ला जी, जो पहला सवाल था उसका जवाब अभी भी नहीं मिला कि भाई अगर सौरभ शर्मा के तहत नियुक्ति हो रही है, उसके मन के मुताबिक नियुक्ति हो रही, तो फिर तो वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस ने आज बहुत सारी बातें कही। हेमंत कटारे कहते हैं कि भाई परिवहन मंत्री की बड़ी भूमिका है इसमें, एक पत्र भी उन्होंने दिखाया कि ये देखिए आप कैसे आगे बढ़ाया गया था नाम, कैसे नियुक्ति कराई गई। और अगर उनके विधानसभा क्षेत्र मालथौन, जिसका जिक्र अवनीश जी कर रहे थे कि मालथौन में लगातार नियुक्ति रही सौरभ शर्मा की, तो फिर क्या शंका के बादल मंडराएंगे नहीं आपके सिस्टम पर, आपके पूर्व मंत्री पर? देखिए प्रशांत जी, शंका के बादल कहीं पे मंडराने का प्रश्न ही नहीं है। केंद्र से लेकर के प्रदेश तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्राइम और करप्शन पे जो हमारी नीति है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का जो विजन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, उसको मोहन यादव की सरकार ने अपना विजन बनाया हुआ है और लगातार उस दिशा में गंभीरता पूर्वक काम चल रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी इस पूरी स्थिति में कहीं पर मौजूद है तो वह सिर्फ और सिर्फ इस जांच को डेविएट करने के लिए। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जांच एक सही दिशा में आगे बढ़े, और जिस दिशा में जांच आगे बढ़ी उसमें तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ सौरभ शर्मा नहीं, कई हेमंत भी आएंगे, कई उमंग भी आएंगे, कई जीतू तक भी जांच पहुंचेगी, और उसी से भयभीत होकर के इस प्रकार से यह लोग स्वांग रचने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में जो टीका होता है वो लगातार हमको देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस का पूरा नेतृत्व भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आखंड से डूबा हुआ है वो इस कार्रवाई डरा हुआ है, भयक्रांत है, और उसी कारण से लगातार यह लोग रोज आप इसीलिए पीसी करने बैठ जाते हैं। प्रयास कर रही है जांच एजेंसियों पर इनका सरकार के आरोप शिवम भाई जवाब ले लीजिए। अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत भाई, मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये तो बड़ी हंसी वाली बात है। मतलब हम खुद अपने कहते हैं अपने आप पर आरोप लगवाने के लिए पीसी कर रहे हैं। मुद्दे उठाए किसने? हमने मुद्दा उठाया, नहीं तो इनने तो उसको गुपचुप तरीके से सौरभ शर्मा को दुबई भेज दिया है। और हम कह रहे हैं मोदी जी के जब आप कहते पूरे विश्व में डंका बज रहा है तो दुबई से उठा क्यों नहीं लाते, उसको पकड़ के ले आओ। बाकी इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। देखिए, दो पूर्व परिवहन मंत्री के बीच की लड़ाई है, सबको मालूम, गोविंद राजपूत और ये आपके भूपेंद्र सिंह, एक अभी मंत्री है, एक पूर्व। अच्छा, एक बहुत छोटा कमेंट मेरा शिवम भाई इस पर कह भी रहे थे, एक बयान भी आया था भूपेंद्र सिंह का कि सबको मालूम है इसके पीछे कौन है, कौन करा रहा है। कहीं वही इशारा तो नहीं जो बोल रहे हैं अवनीश भाई?
देखिए प्रशांत जी, एक मुझे शायरी याद आती है कि मेरे तारुफ की आपको क्या जरूरत है, मैं वही हूँ जिसे आपने कभी चाहा था। तो जिन लोगों के ऊपर आज कांग्रेस आरोप लगा रही है, वह जब कांग्रेस में थे तो दूध के धुले थे, वह पाक साफ थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनको इनमें तमाम दोष नजर आने लगे। चाहे यह संजय पाठक जी की जब भी बात कर रहे थे, चाहे गोविंद सिंह जी की बात कर रहे थे, तो इस मानसिकता के साथ राजनीति मत करिए। कांग्रेस जनता के सामने मत बोलो। इस जांच में जो तथ्य होंगे, जो अध्ययन करके आओ मेरे भाई, एक आखिरी कमेंट दिनेश निगम त्यागी जी का जरूर लूंगा इस पर। दिनेश निगम त्यागी जी, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी लड़ाई भी बहुत सारी चीजें बाहर ले आती हैं, कुछ ऐसा भी आपको लगता है कि यहाँ पर हो रहा है क्या? क्या हो गया शिवम को? दिनेश निगम जी जी, ऐसा है कि अब ये जो जांच है, इसमें जांच एजेंसियों की जो विश्वसनीयता है वो दाव पर है, साख जो है दाव पर है। अभी तक जो है देश भर में जो छापे पड़ते थे, जो कार्रवाइयां होती थी, आमतौर पर विपक्ष के लोग उसमें कटघरे में आते थे। पहली बार एक ऐसा रिटायर्ड कर्मचारी पकड़ा गया है जिसकी वजह से सत्ता पक्ष के लोग कटघरे में आ रहे हैं, सत्ता पक्ष में नेता भी आ रहे हैं, अफसर भी आ रहे हैं। तो इसलिए चुनौती और दाव पर प्रतिष्ठा एजेंसियों की भी है, सरकार भी है कि जांच कहां पहुंचती है और क्या करती है। ये जांच से तय होगा वास्तव में सरकार। विकट स्थिति है, सत्ता पक्ष के नेता अगर जांच के दायरे में या उनके नाम उठ रहे हैं तो फिर चुनौती वाला सवाल भी है। लेकिन यह जरूर है कि सौरभ शर्मा जैसे बहुत सारे कैरेक्टर, ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टम में नहीं होंगे, उन तक पहुंचना भी जरूरी है और सौरभ शर्मा का सॉल्यूशन निकलना भी जरूरी है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।